तो कैसे हो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का 4th चैप्टर करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इसका हमने फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी डाल चुके हैं, तो अगर आपने उसे नहीं देखा तो उसे जाके पहले देख लीजिए। और अगर आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया तो आपको ज़रूर से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, तो इसके लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना होगा। बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, आपको इसको लास्ट तक देखना है, ओके, अच्छे बच्चों की तरह, ठीक है। तो हमने कल पढ़ा था, यहाँ तक मैं आपको बता देती हूँ। एटम्स क्या होते हैं, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट, और इतने हमने चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है। टोटल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, ओके। रंडू पंडू हो गया बट इट्स ओके। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया। अभी हमें पढ़ना है सेल्स के बारे में। सेल आपको पता होगा, आपके रिमोट के सेल्स जो होते हैं उस टाइप के सेल्स, तो वो उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले, पढ़ने वाले। तो अच्छे से मन लगा के इसको आपको देखना है और सीखना है, ओके। इलेक्ट्रिकल सेल। सो इलेक्ट्रिकल सेल क्या होता है? इलेक्ट्रिकल सेल वो चीज़ होती है जो इलेक्ट्रिकल सेल्स क्या होता है? इलेक्ट्रिकल किस चीज़ में यूज़ होता है? तो इलेक्ट्रिकल सेल विस्ट वॉच में या फिर सबमरीन में उस चीज़ों में यूज़ होते हैं। विस्ट वॉच जो अपने हाथों में पहनते हो वो वाली, ना कि जो अपने घरों पे लटकी हुई थी वो वाली नहीं, जो आपके हाथों पे होती है। उसका जो सेल होता है बहुत ज़्यादा छोटा सा होता है और उसे कहते हैं विस्ट वॉच, ओके। सो ये इलेक्ट्रिकल सेल क्या होता है? इलेक्ट्रिकल सेल जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये सबमरीन्स में भी होती है, मतलब कि ये बहुत बड़े बड़े सेल्स होते हैं, बट इसे हम बार बार चार्ज नहीं कर सकते। एक बार जब ये यूज़ हो जाता है तो हम इसे फेंक देते हैं, ठीक है। ये वेस्ट हो जाता है, हम इसे फेंक देते हैं, ओके। देन नेक्स्ट है हमारा ड्राई सेल, ठीक है। तो ये ड्राई सेल क्या होता है? ड्राई सेल किस चीज़ में यूज़ होता है? तो ड्राई सेल्स आप देख सकते हो, ड्राई सेल रेडियो में यूज़ होता है। वॉल क्लॉक जो आपके घरों पे घड़ियाँ होती है उसमें यूज़ होता है। टॉर्चेस जो होते हैं उसमें यूज़ होता है, ओके। सो ये ड्राई सेल वहाँ पे यूज़ होता है। ये बहुत अलग अलग साइज़ में यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं। 3 to 4 के साइज़ में ये आपको मिल जाते हैं, बहुत इजीली इसे आपको मिल जाता है, ठीक है। इसका डायग्राम भी है, यहाँ पे एक एक्टिविटी है। अगर आपको इसे ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, सब इसे पढ़ सकते हो, इजी है, आप पढ़ सकते हो इसे, बट मैं इसे ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊँगी क्योंकि ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मैं आपको थोड़ा बेसिक सा जितना है वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो पहले देख लो तो आप इसे समझ जाओगे, ओके। और अगर आपने पिछली वीडियो देख ली है तो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल आप समझ ही चुके होंगे कि क्या होता है, ठीक है। एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल और एक होता है नेगेटिव टर्मिनल, सेल्स में होता है। देन ये जो रॉड है आप देख सकते हैं, ये जो रॉड है ये जो है कार्बन से बनी है, ठीक है। ये क्या बनी है? कार्बन से बनी है, कार्बन इलेक्ट्रोइड। देन है यहाँ पे कवर्स लगे, एक है प्रोटेक्टिव कवर और एक है जिन कवर, ओके। देन है यहाँ पे इलेक्ट्रोइड, देन मैग्नीनाइज डाइऑक्साइड, देन है डिवाइसर, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई है। अगर आपको इसे ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप इसे पूरा ये जो पैराग्राफ है इसे लाइक यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ सकते हो। सो आप इसे अच्छे से डिटेल में समझ जाओगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं इसे आपको रिकमेंड नहीं करूँगी पढ़ने के लिए। बट अगर आप इसे ट्राई कर रहे हो, आपको ये एक्टिविटी ट्राई करनी है, तो आप इस सेल होती है उसको बीच में से इसे कट कर लेना, जो ख़त्म है सेल उसको बीच में से कट कर देना और वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, तो आप इसे और अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। सो ये तो आप समझ ही चुके हैं कि ड्राई सेल्स क्या होता है और किस चीज़ में वो यूज़ होता है। रेडियो, वॉल क्लॉक एंड
टॉर्चेस में। देन नेक्स्ट है हमारा लीड एसिड सेल, ठीक है। तो इसे भी आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। सो लीड एसिड सेल क्या होता है? लीड एसिड सेल वो चीज़ें होती है जिसे हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, चार्ज नहीं कर सकते हैं बट इसे हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे पहले देख लेते हैं। ये क्या है, इसमें वो एलिमेंट्स जो उस सेल से इसको अलग बनाती है, ओके। सो इसमें सबसे पहले है नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल। सो देन नेक्स्ट है यहाँ पे लीड डाइऑक्साइड और लीड। सो लीड डाइऑक्साइड का नाम हमने यहाँ पे दिया गया है PbO2 और यहाँ पे दिया गया है P2, ओके। और एक है फॉर्मूला है, वो है H2SO4, ओके। सो ये जो लिक्विड है, सॉरी एसिड है, इस एसिड को मतलब कि ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है और नेगेटिव टर्मिनल है, जिसके पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर है लीड डाइऑक्साइड और नेगेटिव टर्मिनल के अंदर है लीड, ठीक है, लीड। सो जब ये तीनों मिल जाते हैं, एसिड और ये लीड डाइऑक्साइड और लीड मिल जाते हैं, सो तो जाके ये 2 वोल्टेज की पावर बनती है, 2 वोल्टेज की क्या बनती है? पावर बनती है। और ये किस में यूज़ होती है? ये जो सेल है किस में यूज़ होता है? ये यूज़ होता है बल्ब में, ओके। सो ये बल्ब जो चलता है, सो इसके अंदर यही वाली बैटरी होती है। इस बैटरी का नाम है लीड एसिड सेल, ठीक है। तो एग्ज़ाम जब दोगे या फिर आपको कोई भी पूछेगा तो आपको ये याद रखना है। और अगर आप इंफॉर्मेशन को समझे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। सो नेक्स्ट है यहाँ पे NiCd सेल। NiCd सेल का फुल फॉर्म है निकल कैडमियम, ओके। निकल कैडमियम, एक दो बार ट्राई करो बोलने में, निकल कैडमियम, ओके। सो आपने ट्राई किया होगा। सो निकल कैडमियम आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और बहुत ही ज़्यादा इसे यूज़फुल माना जाता है, गैजेट्स में इसे यूज़ किया जाता है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल देती हूँ, फ्लैश लाइट। आपको पता ही होगा कि जब लाइट चली जाती है तो आप फ्लैश लाइट यूज़ करते हो। क्यों यूज़ करते हो? लाइट के लिए, ओके। सो जब आपको लाइट चाहिए होती है तो यहाँ पे एक लाइक वायर सा होता है जिससे आप ना इसे चार्ज कर सकते हो। तो उसके अंदर जो होता है क्या होता है? निकल कैडमियम सेल होता है, ओके। सो उसके अंदर कितने की पावर होती है? 1.2 वोल्टेज की पावर होती है, जिसे आप रिचार्जेबल है, मतलब कि अभी इसे बार बार यूज़ कर सकते हो। और जब लाइट चली जाएगी तो आप ना उसको ऑन करके यूज़ कर सकते हो। जब लाइट आ जाएगी तब उसे वापस से चार्ज कर दो फ्यूचर के लिए, ठीक है। सो ये बहुत सारे गैजेट्स में यूज़ किया जाता है। इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताया गया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एडवांस है। सो इसका कोई डायग्राम भी नहीं दिया है, ठीक है। सो देन हमारा है इलेक्ट्रिक सर्किट, ओके। इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में यहाँ पे आपको सिंपल सा इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम दिया गया है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आपको ये थोड़ा सा लाइक हार्ड हो जाएगा, बट इट्स ओके, मैं आपको इसे समझाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले है इलेक्ट्रिक बल्ब। देन ये सर्किट हमारा सिंबल जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। और ये है हमारा सर्किट बोर्ड। जब आपका होता है सर्किट बोर्ड, उसमें जो आपका बटन होता है, ये जो आपका बल्ब है, ये जो बल्ब है उसका जो बटन है, ये वो बटन है, ऐसे समझ लो, ठीक है। वो ये बटन है। तो ये जब बटन ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, इससे कनेक्ट हो जाएगा, तो क्या होगा? यहाँ पे करंट जाने के लिए उसको एक्सेस मिल पाएगा, ओके। और वो फिर घूम घूम के ना आपको लाइट प्रोवाइड बल्ब जो ऑन होगा और उसको जो है लाइट प्रोवाइड हो जाएगी, ओके। सो वही है इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, और कुछ ज़्यादा नहीं बताया गया। जब आप बटन के ऊपर क्लिक करते हो, ऑन करते हो, तो ये कुछ इस तरीके से जॉइंट हो जाता है अंदर से, और ये यहाँ से ऐसे करके इसके अंदर लाइट पहुँच पाती है और ये फिर आपको लाइट प्रोवाइड करता है, ओके। सो यही था इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कनेक्टिंग सेल, ओके। सो कनेक्टिंग सेल बहुत ज़्यादा इजी है और आप
यहाँ पे डायग्राम भी दिया गया है, सो मैं आपको उस तरीके से बता देती हूँ, डायग्राम के हिसाब से मैं आपको बताती हूँ। एग्जांपल देती हूँ कि आपके पास रिमोट है, ठीक है, टीवी का जो है आपके पास रिमोट है, टीवी का रिमोट है, ठीक है, और उसके अंदर आपको कितने सेल चाहिए, 4 सेल चाहिए, ओके, 4 सेल्स आपको चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1111 वोल्ट की और 4 सेल आपको उसमें डालनी पड़ेगी, टोटल 4 सेल डालनी पड़ेगी। सो आपको क्या करना है, इसे कनेक्ट करना पड़ेगा। कैसे कनेक्ट करते हैं, इसे नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और ऐसे ही और जितने भी सेल्स होंगे वो होंगे। सो हमेशा आपको याद रखना है, कोई भी हमेशा आपको याद रखना है कि ये नेगेटिव टू पॉजिटिव से कनेक्ट होता है, ओके। देन ये इतना ही था कि यहाँ नेगेटिव टू पॉजिटिव कनेक्ट होता है, ओके। देन है हमारा मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ओके। सो जो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट है, इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं दिया गया है, सिर्फ आपको यहाँ पे डायग्राम दिया गया है। तो मैं आपको डायग्राम के हिसाब से समझाने वाली हूँ और बहुत इजी वे में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। सो ये एज यूजुअल ये सर्किट है, ये बल्ब है और ये हमारा स्विच, ओके। और ये जो है ये क्या है, ठीक है, ये है हमारा कंपास विथ कॉपर वायर, ओके, विथ कॉपर वायर। आपको एक चीज़ जो है मैं आपको बता देती हूँ कि जब जब क्लॉक, आपको पता है क्लॉक के अंदर जो एक मैग्नेटिक फील्ड का मतलब मैग्नेट होता है, राइट। और जो आप जब मैग्नेट के ऊपर कॉपर लगा देते हो तो बहुत अच्छे से एनर्जी प्रोवाइड करता है, क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, करंट प्रोवाइड करता है। करंट का जो शॉर्ट फॉर्म है वो है आई, तो करंट आपको प्रोवाइड करता है। तो उसी तरीके से ये जो करंट अभी प्रोवाइड कर रहा है और ये यहाँ से सर्किट से ये ऐसे करके आपका लाइट जो है बल्ब अप हो जाएगा, ओके। आप इसे ट्राई कर सकते हो। देन नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेट, ओके। सो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो भी मैं आपको बता रही हूँ डायग्राम, जो भी मैं आपको बता रही हूँ डायग्राम, इसे आपको ध्यान से देखना है। आप इसे नहीं करोगे एज यूजुअल, मैं जानती हूँ आप नहीं करोगे, बट ना इसे आपको अच्छे से समझना है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और आपको इसके बहुत बड़े बड़े आंसर्स भी आएंगे। सो आप इसको अच्छे से याद करना, ठीक है, और ध्यान आपको देना है। सो यहाँ पे है आपको यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, एक है देन आपको ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए। आई होप आपके पास ये सारी चीज़ें होगी, ठीक है। सो ये है एक स्क्रू, ये है सुई जिसे हम नीडल भी कहते हैं इंग्लिश में। देन एक है बैटरी और एक है कॉपर वायर जैसे मैंने आपको बताया। सो आपको क्या करना है, अब हमें एक मैग्नेटिक फील्ड बनानी है, ओके, मैग्नेटिक फील्ड बनानी है विदाउट मैग्नेट। यहाँ पे एक स्विच भी है, इंफॉर्मेशन के लिए बता दूँ तो। सो ना आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनानी है, पर हमारे पास मैग्नेट नहीं है, तो हम कैसे मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं, तो इसी चीज़ का ये एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है, तो इसे हम अच्छे से देखते हैं, ओके। जब ना ये जो स्क्रू है, स्क्रू पे ऊपर आपको क्या करना है, कॉपर वायर जो होती है, कॉपर वायर को अच्छे से रोल करना है, जैसे आपको यहाँ पे डायग्राम में दिया गया है वैसे रोल करना है, और उसको पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल के यहाँ पे अटैच करना है। यहाँ पे एक स्विच भी लगा देना है उससे, उस वायर से कनेक्टेड, ठीक है। और इसको जो है स्विच को ऑन कर देना है, क्या कर देना है, स्विच को ऑन, ठीक है। जैसे आप स्विच को ऑन करोगे और ये जो नीडल है जिसे हम सुई कहते हैं उससे इसके पास लाओगे तो आपको पता चलेगा कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऑन हो जाता है। यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है आपको, मैग्नेटिक फील्ड जो है इसका क्रिएट हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है, जब भी कोई भी मेटल की चीज़ जो होती है, आयरन की नहीं, मेटल की और कॉपर जब एक साथ मिलता है
तब वो जाके मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और वही चीज़ हुई है। और जैसे ही आप इस स्विच को जो है इस स्विच को जब बंद कर देते हो, ऑफ़ कर देते हो, तो ये जो नीडल है नीचे गिर जाएगी और मैग्नेटिक फील्ड जो है बंद हो जाएगी। ओके, आई होप आप इसे भी समझ गए होंगे। बहुत इजी था ये, आप समझ चुके होंगे। और अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो आप इसे घर पे ट्राई करो, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट बनेगा। ओके, देन है हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब। ओके, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है बट मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ, जल्दी से जल्दी आपको समझा पाऊँ, आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो। ओके, और अभी ये लास्ट है, सो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है कि आपके घर के बाहर जो बेल होती है, ओके, आपके घर पे बाहर जो बेल होती है, जो जिसके ऊपर बटन के ऊपर क्लिक करते हो, सॉरी क्लिक नहीं, ऑन करते हो, तो वो जो टिंग टोंग आवाज़ आती है, ओनली टिंग टोंग वाली, ठीक है, कोई सॉन्ग वाली नहीं, टिंग टोंग वाली की ये जो है मेथड है। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका ये डायग्राम कुछ अंदर से इस तरीके से ये दिखाई देता है। ओके, इस तरीके से। तो अभी हम इसे समझेंगे कि इसके अंदर क्या होता है। बहुत इजी है, ये दिखने में थोड़ा आपको डिफ़िकल्ट दिख रहा होगा बट आप जब समझ जाओगे तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे, बिकॉज आप ये पूरा लेसन कंप्लीट कर दोगे और आपके ये 4th चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आपका साइंस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो जाके देख लेना, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ जाओगे और एक बहुत अच्छे टॉपर बन जाओगे। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बेल है, ठीक है, देन यहाँ पे एक स्ट्राइडर, जो ये है स्ट्राइडर, ठीक है, देन यहाँ पे है एक लॉन की स्ट्रिप, लॉन जो एक मटेरियल है उसकी एक स्ट्रिप है, देन है यहाँ पे कॉन्टेक्ट स्क्रू, ओके, ये वाला जो है कॉन्टेक्ट स्क्रू, देन है यहाँ पे एक की है, मतलब कि बटन जो आप कह सकते हैं आपकी घर के बाहर का बटन है, देन यहाँ पे सर्किट है और ये है इलेक्ट्रोमैग्नेट जो हमने यहाँ पे पढ़ा है कि कैसे एक मेटल की चीज़ और कॉपर की चीज़ जब मिल जाती है तो फिर वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है, एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, तो वही इसमें दिखाया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, सो उसी तरीके से अगर आप पिछला जो मैंने एक्टिविटी बताया समझ चुके हो तो इसको आप कंटिन्यू करो, अगर नहीं समझो तो वापस बैक करके उसे पहले सुन लो, फिर आप ये समझ जाओगे। ओके, सो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है जो आप बटन क्लिक करते हो, ठीक है, आप ऑन कर रहे हो, बटन को ऑन कर रहे हो, तो बटन कुछ इस तरीके से हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, ठीक है, कुछ सेकेंड के लिए फ्लैट हो जाएगा और यहाँ से इसको करंट मिल जाएगा। अब ये जो कॉन्टेक्ट स्क्रू है उससे ना इसको जो है एनर्जी मिल जाती है, ठीक है, और ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट, आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये इसे क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए ऑन होने के लिए। ओके, तो जैसे ही ये आप बटन को ऑन करते हो तो सर्किट के थ्रू यहाँ से जो है पावर जाती है और जिसे हम एटम्स भी कह सकते हैं। सो ना क्या करते हैं और ये जो है यहाँ पे मैग्नेट है, मैंने जैसे कि कहा मैग्नेट बन जाती है, सो ये इसको खींच लेता है, ठीक है, अपने और खींच लेता है और इसी तरीके से ये स्ट्राइडर भी इसको खींच लेता है, राइट। सो ये बहुत ज़ोर से टंग करके आवाज़ बजता है और जैसे ही ये बटन जो है वापस नॉर्मल हो जाता है, ये जो बटन होता है वापस नॉर्मल हो जाता है और ये जो बटन नॉर्मल हो जाता है तो फिर ये भी वापस अपने मैग्नेटिक फील्ड से छूट जाता है और ये वापस नॉर्मल हो जाते हैं। ओके, और ये बहुत तेज़ी से होता है, सो ये मत समझना कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आप जैसे ही बटन के ऊपर ऑन कर देते हो बटन को तो ये बहुत तेज़ स्पीड में बजता है और टिंग टोंग आवाज़ आपको आती है। आई होप आप इस लेसन को समझ चुके होंगे और आपका जो चैप्टर है हो चुका होगा। एंड अगर आपको इसके आंसर्स चाहिए, लाइक ये जो एक्सरसाइज है इसके अगर आपको आंसर्स चाहिए तो आप ना आगे की वीडियोस में मतलब आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं आगे की वीडियो में आपको इसके आंसर्स भी बता दूंगी और मैं आपके इस सारे क्वेश्चंस के आंसर बता दूंगी। लाइक ये
ये और ये सब चीज़ें मैं आपको आंसर दे दूँगी, ठीक है। सो आई होप आप समझ चुके होंगे। आप और भी किसी सब्जेक्ट के बारे में बहुत सीखना चाहते हो, किसी चैप्टर को सीखना चाहते हो, तो आप कमेंट करके बता ही दो, मैं आप उसके ऊपर वीडियोस लेके आ जाऊंगी। ओके, सो आई होप आप समझ चुके होंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इसके आगे भी बहुत सारे 8th स्टैंडर्ड के वीडियोस डालने वाली हूँ। सो देयर वी गो।